नाम यूनिवर्सिटी का एक पोएम जी का है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। इन अ नाइट ऑफ रेन जयंता महापात्रा। जयंता महापात्रा ने इस नज्म के ज़रिया उन्होंने नज्म में रेन को सिंबल बनाया है। उनका ताल्लुक उड़ीसा से है और उड़ीसा में हालात बदलते रहते हैं, बारिश से बहुत सारे नुकसान होते हैं। उसी को वो एक तस्वीर की शक्ल में बयान करने की कोशिश किए हैं और इसमें उन्होंने सेक्सुअल पोसेशन और डिज़ायर को भी जाहिर किया है। इसके अलावा बताया है कि ये बारिश किसी के लिए खुशनुमा पल होता है और किसी के लिए सब कुछ जुड़ जाता है। इसमें इसी चीज़ को उन्होंने बयान करने का बहुत ही बेहतरीन नज़्म लिखा है, जिस नज़्म का नाम इन अ नाइट ऑफ रेन, बारिश की एक रात। इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे नज़में बारिश के ऊपर लिखी हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में ये मौजूद है, इस वजह कर हम इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। इन अ नाइट ऑफ रेन जयंता महापात्रा। तो सबसे पहले जो हमारे पास नज़्म हमने लिखा है, यहाँ पे मैं लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन करूँगा और ये पार्ट 1 पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूँगा। ये पार्ट 1 में इतना एक्सप्लेन किया, पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूँगा, पूरा पॉइंट को इंशाल्लाह ख़त्म कर दूँगा। तो इन अ नाइट ऑफ रेन, बारिश की एक रात, यानी बारिश वाली रात, उड़ीसा के एक हालात के बारे में जिक्र करते हुए जयंता महापात्रा इस नज़्म में अपने ख़यालात, अपनी इजहार और हालात शहर के हालात को मुख्तसर तौर में बयान करने की कोशिश की है। सबसे पहले नज़्म की शुरुआत होती है बिहाइंड दिस टाइम ऑफ रेन, बिहाइंड दिस टाइम ऑफ रेन, बारिश के इस लम्हे में, बारिश के इस लम्हे में, द ओल्ड टाउन, ये ओल्ड टाउन किसको कहा? जिस शहर, उड़ीसा के शहर से उनका ताल्लुक है, उस शहर को उन्होंने ओल्ड टाउन कहा, ये पुराने से शहर। बिहाइंड दिस टाइम ऑफ रेन, बारिश के लम्हों में, बारिश के वक्त में मेरा वो पुराना सा शहर, ठीक है। स्टिंगिंग ऑफ मल्ड एंड वेट डॉग्स स्किन, फिर कहा स्टिंगिंग, स्टिंगिंग के माने होता बदबूदार, बदबू पैदा करना। स्टिंगिंग ऑफ मल्ड, मल्ड के माने कीड़ा लगा हुआ, कचरा लगा हुआ, कपड़ा माने गंदा, एंड वेट डॉग और भीगा सा वो कुत्ता, स्किन, उसके भीगे हुए स्किन। इस लाइन में बहुत बड़ी मीनिंग छुपी हुई है। इस लाइन में शायर ने कहा है कि वो जो बारिश के मौसम होते हैं उस दौरान में कुत्तों का जिस्म भीगा हुआ होता है और उससे बदबू आती है, और उस पर जो है कूड़ा करकट के जो ढेर हैं उसकी गंदगी भी शामिल हो जाती है। इसके अलावा इलाकों में मौजूद कूड़े के डस्टबिन में भी पानी जमने की वजह कर बहुत ज़्यादा बदबू पैदा होता है। इसी हालात को उन्होंने, शहर के हालात को उन्होंने उस बारिश की रात से मुखातिब करते हुए कहा है कि देखो किस तरह का माहौल होता है, ऐसी सूरत हाल होते हैं कि कुत्तों का जिस्म भीगा हुआ होता है, जहाँ तहाँ से बदबूदार ड्रेन की महक आती है, इसलिए आती है कि पानी का एक जखीरा उसमें शामिल होकर पानी जो है रोड पे शामिल हो जाता है, रोड पे आने के बाद घरों तक दाखिल हो जाता है। इसी सूरत हाल में इस तरह के हालात पैदा होते, शायर ने यहाँ कहा। आगे कहा अ मिस्ट ऑफ एम्बैरेस्ड थॉट, अ मिस्ट ऑफ एम्बैरेस्ड थॉट, और परेशान करने वाली सोच हमारे जहन के अंदर दाखिल होने लगती है। परेशान करने वाली सोच क्या? जिसने अगर तबाही को अपनी आंखों से देखा है, अगर वो तबाही उसको फिर से नजर आने लगता है तो ऐसी सूरत हाल में वो परेशान होने लगता है, एम्बैरेस्ड होने लगता है, परेशानी उसके अंदर झलकने लगती है। तो शायर भी कह रहा है कि मैंने बहुत बर्बादियों को देखा है, इस तूफान में, इस बारिश में मैंने बहुत बर्बादी अपने शहरों में देखा है, अपने शहर के इलाकों में देखा है। तो मैं उसी को कह रहा हूँ कि अब मिस्ट मतलब धुंधला सा, एम्बैरेस्ड थॉट, परेशान करने वाला सोच, स्लोली स्वीप्स, आहिस्ता आहिस्ता दिमाग के अंदर झाड़ू मारना शुरू कर देता है। मैंने दिमाग के अंदर घूमना शुरू हो जाता है कि पिछला बार जो बारिश हुआ था इससे ये नुकसान हुआ था, पिछले बार बारिश हुआ था तो ये नुकसान हुआ था। इस तरह के थॉट दिमाग के अंदर आने लगते हैं। कब? जब एक रात बारिश होती है हमारे उड़ीसा के छोटे से शहर में, तो एक अजीब सा सोच हमारे जहन में रूनुमा होता है कि अब क्या होगा। यह हमारे लिए जहनदसी करने की बात है कि उस वक्त हमारे जहन में एक बात आती है, अब क्या होगा। आवर होमलेस वुमेन,
हमारे वो औरतें जिनके पास रहने को अपना घर नहीं है, ऐसी भी औरतें हैं जो नदियों के किनारे खेमा लगाकर टेंट लगाकर रहते हैं। ऐसे औरतों के बारे में क्यों कहा औरतें, क्योंकि ज़्यादातर औरतें ही होती हैं जो खेमा उमा लगाकर कोयला या किसी तरह के साजो सामान बेचकर कागज चुनकर इस तरह के खेमा उमा लगाकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। उसके मर्द में भी उतनी सलाहियत नहीं होती कि वो काम करे, बहुत बड़ा सा दुकान या घर हो। ऐसी सूरत हाल में उन औरतों के बारे में भी शायद यहाँ जिक्र किया है। आवर होमलेस वुमेन, हमारी वो औरतें जिनके पास अपना घर नहीं है, हैव पुट अप देयर हट्स, जो अपनी झोपड़ियां लगाई हुई हैं। कहाँ पे? पुट्स अप देयर हट्स, देयर इज अ साउंड ऑफ क्राइंग। तो यहाँ पे पहले हमने एक लाइन छोड़ दिया, मिस्टेक हो गया। द डार्क स्पेस, अंधेरा सा वो रास्ता, अंधेरा सा वो जगह। कहाँ है वो जगह? एट द रिवर्स एज, नदी के किनारे में। वो अंधेरा सा क्यों कहा? क्योंकि नदी के किनारे जो जेन्युइन तरीके से होता है वो गवर्नमेंट ने अलॉट किया कि उसके बगल में घर बनाने का अलॉट नहीं है आपको, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। इसलिए नदियों के किनारे जो लोग रहते हैं वो खेमा बनाकर रहते हैं, और वो खेमा जो होता है वो गवर्नमेंटल खेमा नहीं होता और ना ही वो किसी पब्लिक प्रॉपर्टी होती, वहाँ पर वो कब्जे लगाकर रहते हैं। उसी तरीके के हालात को शायद ने बयान किया कि द डार्क स्पेस एट द रिवर्स एज वेयर, एक अंधेरा सा जगह नदी के किनारे में जहाँ आवर होमलेस वुमेन, हमारी वो औरतें जिनके पास अपने घर नहीं है, हैव पुट अप देयर हट्स, वहाँ पे अपनी खेमे अपनी झोपड़ियाँ लगाई हुई हैं और वहाँ पर वो रहती हैं। मुझे वो थॉट आने लगता है कि कितना नुकसान होगा उसे। हम मिसाल ले सकते हैं अपने इलाके से, गिरेल पार के इलाके में जो नदी के किनारे में रहने वाले लोग हैं उनको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसी सूरत हाल को यहाँ पर भी उड़ीसा के हालात को यहाँ जयंता महापात्रा बयान करते हैं और कहते हैं कि वो जो लोग झोपड़ियाँ लगाए हुए हैं नदियों के किनारे में, उन लोगों की झोपड़ियाँ भी बिगड़ जाती हैं, टूट जाती हैं, बह जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। जब एक रात बारिश होता है तो जहन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के थॉट रोनुमा होते हैं। आगे शायर कहता है, ऑफ एन इवनिंग जास्मिन बीइंग बॉर्न, हम अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि बरसात के महीने में जास्मीन का जो फूल है वो खिलता है। उसी तरीके से यहाँ पे जास्मीन फूल के बारे में भी शायर ने बात की और जास्मीन फूल के साथ एक कंपैरिजन दिखाया है कि उसी दौरान कोई बच्चा उसके घर में पैदा भी होता है। ऐसे तो हम जानते हैं कोई बच्चा कहाँ भी पैदा हो सकता है, तो जाहिर सी बात वो थोड़ी देख के आता है कि बारिश हो रहा नहीं, आज पैदा नहीं होना है। तो जहन में ये बात रखें कि उस दौरान में जास्मीन फूल को जबकि पता है कि मेरा वजूद इस बरसात में मिट जाएगा, फिर भी वो फूल वहाँ पे खिलते हैं। ठीक उसी तरीके से किसी के घर में बच्चे पैदा होते हैं, उन घरों में जो झोपड़ियाँ लगाकर हैं, कहाँ पर तो नदियों के किनारे में रहते हैं, उनके घर में भी बच्चे पैदा होते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि मेरी झोपड़ी, मेरा या आशियाना एक दिन खत्म हो जाएगा, इस बारिश के आगोश में पूरे तरीके से मिट जाएगा। तो उसके बाद शायर कहता है आगे, द साउंड ऑफ सेटिस्फेक्शन, द साउंड ऑफ सेटिस्फेक्शन आफ्टर लव बीइंग मेड। और किसी के लिए ये जो मौसम है, ये जो बारिश का पल है, किसी के लिए बहुत खुशनुमा होता है। कौन लोग? वो लोग जो बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहते हैं, बड़े बड़े होटलों में रहते हैं, उनके लिए तो ये माहौल होता है, रोमांटिक माहौल होता है, जिसमें वो अपने लफ्ज़ को सेटिस्फेक्शन देते हैं, सेक्सुअल डिज़ायर को, अपनी ख्वाहिश को पूरा करते हैं। उनके लिए ये बहुत ही मज़ेदार लम्हा होता है। लेकिन यही चीज़ को अपोजिट करते हैं तो कोई शख्स अपने कंपेनियन के साथ, अपने हमसफ़र के साथ अगर उस हट में सोया हुआ है, किस हट में जो नदी के किनारे लगे हुए हैं, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता, उससे डर होने लगती है और उसके जो सेक्सुअल डिज़ायर है उस वक्त पूरे नहीं हो सकते। लेकिन शायर कहता है कि कुछ लोग जो हैं उनका सेटिस्फेक्शन आफ्टर लव बीइंग मेड, उसको लगता है क्या मौसम है, इस मौसम का तो मज़ा ही कुछ अलग है। ऐसा सोच रखने वाले भी कुछ लोग होते हैं जिनको उस सोच में मज़ा मिलता है और कुछ लोगों के घरों की सभी चीज़ें उड़ जाती हैं, टूट जाती हैं। मैं उस रात की बात कर रहा हूँ। शायर आगे कहता है कि who cares why this frail flower rise its head, who cares why this frail flower rise its head, कौन फिक्र करेगा, कौन सोचेगा इस बात को
कि ये फूल क्यों खिला है। मतलब कि फूल को पता है ही नहीं कि हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो फूल खिल रहा है, तो कौन केयर करता है कि खिले ना खिले, सब तो अपने बारे में मसरूफ है। तो वो फूल को पता भी नहीं है कि वो क्यों इस हालात में खिला है, जब उसका वजूद यहाँ से मिट जाएगा, उसको पता भी नहीं है। एंड स्माइल्ड, उसके चेहरे पर मुस्कुराहटें होती हैं। तो फूल से यहाँ पर एक बच्चे की तरफ इशारा किया गया है कि वो बच्चा जो छोटा सा पैदा हुआ है, चिल्लाता हुआ अपने, उसके पास में आवाज आ रही है चिल्लाने की, तो उसके अंदर में एक थॉट पैदा हो रहा है कि क्या होगा, उसको कुछ नहीं समझ में आता, बस वो चिल्ला रहा है, उसको नहीं मालूम कि आने वाला वक्त उसके साथ नुकसान दिया हो। एंड व्हेन वन लव्ड, और जब एक इंसान उसी लम्हों में उससे प्यार कर रहा हो तो उसको कुछ समझ में आने लगे। बच्चे पैदा हुए, माँ के नज़र में, बाप के नज़र में वो सबसे कीमती शय होता है, उससे वो प्यार कर रहे हैं। उस बच्चे को कुछ नहीं पता कि इतनी बड़ी तूफान, इतनी बड़ी तबाही, इतना बड़ा हालात अभी पेश होने वाला है और मेरा वजूद मिट जाने वाला है। मैं तो मौत को मात देकर आया हूँ, मौत को हरा कर आया हूँ। उस बच्चे को पता भी नहीं होता। उसके बाद आगे यहाँ पे शायर कहता है कि he merely quick ended his death, he merely, अभी लगभग ही, क्विक तुरंत में, एंडेड माने खात्मा किया है, ऑफ हिज डेथ या हिज डेथ, उसने अपने मौत को अभी तुरंत ही खत्म किया है। ये शायर का लाइन क्या कहना चाह रहा, क्योंकि वो जो फूल से मुराद दे रहा है या फिर वो बच्चा जो पैदा हुआ है उसको पता भी नहीं है कि हालात क्या है। ऐसा लगता है कि उसने अपने मौत को हरा कर जिंदगी को जीने की कोशिश की है और उसको पता नहीं कि अब थोड़ी देर में उसका वजूद मिट जाएगा। जिस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत सारे फिल्मों में दिखा था, बारिश के मौसम में वो हाथ पे लेकर उसको, जैसे आपका बाहुबली इस तरह का फिल्म जो था जिसमें लेडी ने अपने हाथ पर लिए हुए थी, उसको पता भी नहीं बच्चों को कि हम कहाँ हैं। उसी तरीके से यहाँ भी शायर कहता है उसने अपने मौत को हराया हो। आगे कहता है ऑन अ नाइट सच एज दिस समथिंग गोज फार अवे, ऑन अ नाइट, इस तरह की एक रात मेरी जिंदगी में भी गुजारा है मैंने देखा है अपनी आंखों से। बजाबते में जब उड़ीसा में मौजूद था तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऑन अ नाइट, इस तरह की एक रात, सच एज दिस समथिंग, इस तरह की कुछ चीजें, गोस फार अवे, दूर दूर तक मेरे इलाकों में हुई हैं। मेरे शहर के इलाकों में दूर दूर तक इस तरह के हालात हुए हैं जो अभी पर में डिक्टेशन किया गया। इस तरह के हालात मेरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हुई हैं। उसके बाद कहता है इनटू अ वर्ल्ड वेयर, ये वो दुनिया थी जहां, मतलब ये हालात जहां पेश आ रहे इसको अलग दुनिया कह रहा कि इनटू अ वर्ल्ड वेयर, एक दुनिया में हुई है। दुनिया में मीन्स दुनिया के इलाके में, कहां पर, तो उड़ीसा के इलाकों में इस तरह के हालात हुई हैं, दूर दूर तक मैंने भी इसको अपनी आंखों से जज्ब किया है, देखा है। शायर कहता है आगे नो वन कैन फॉलो एनीवन, और कोई किसी की मदद नहीं करता है। जाहिर सी बात है हम डूब रहे हैं तो हम कोशिश क्या करेंगे, पहले हम खुद को बचा लें, हम डूब नहीं जाएं, हम खुद को बचा लें, ये चाहत होती है हमारी। तो इसलिए शायर ने कहा है कि सब अपने अपने में रहते हैं, भागने की कोशिश करते हैं और कोई किसी का ध्यान नहीं रखता। तो शायर यहाँ पे कह रहा नो वन कैन फॉलो एनीवन, और कोई किसी को फॉलो नहीं करता, कोई किसी को मानने की कोशिश नहीं करता, कोई किसी को बचाने की कोशिश नहीं करता। मैंने ऐसी आंखों से अपना देखा है इस तरह के हालात को, इस तरह के लम्हों को उड़ीसा के शहर में, इसलिए कहा ओल्ड टाउन, मेरा वो पुराना सा शहर। आगे कहता है एन आवर, और लगभग घंटों घंटे या एक एक घंटे, वेन रिमेम्बरेंस इज वे, और जेहन के अंदर एक सपना दौड़ रहा हो। सपना क्या कि मैंने इसको अपनी, कोई दंगा अगर अपनी आंखों से देखा है तो उसके जहन में वो दंगा दौड़ता है। कहीं भी छोटा मोटा मामलात होते हैं तो उसके जहन में ये बात आती है कि मैंने इतनी बर्बादियाँ देखी है। अगर कोई शख्स जो है कहीं पे दंगा को देखा है, हालात को देखा है, तो उसके जहन में भी वो हालात रूनुमा होते हैं। जब भी छोटा मोटा हादसात पेश आते हैं तो ऐसी सूरत हाल में उनके जहन के अंदर में मुख्तलिफ सोच पैदा हो जाती है। इसी तरह से शायर ने कहा है कि एन आवर, एक एक घंटे तक, एक एक लम्हों तक, एक एक सेकंड तक, व्हेन रिमेम्बरेंस इज वेक, जब हमारी सोच में एक सपना चलने लगता है कि अब ये होगा, अब वो होगा, अब बर्बादी होगी। शायर कहता आगे द अननोन कॉस्ट,
और उस वक्त जब ये बारिश के लम्हे होते हैं तो लोग भूल जाते हैं कि अब समंदर का जो किनारा है वो कहाँ तक होगा, नहीं पता। क्योंकि समंदर का किनारा अगर हम एक लेवल बांध लें कि इतना दूर तक समंदर का किनारा है, लेकिन जब बारिश का पानी उसमें बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो पानी वहाँ तक तो नहीं रहेगा, उससे आगे निकलेगा, उससे आगे तक जाने की कोशिश होगा और हम उस वक्त भूल जाएंगे समंदर का बीच ये था, यानी ये किनारा था, यहाँ पे हम बैठा करते थे। तो कह रहा है शायर भी कि द अननोन कोस्ट, और उस वक्त क्या होगा, तो ऐसे किनारे बनेंगे जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं है। ऑफ अ लाइन डिसअपियरिंग, और हमारी जमीन भी गायब हो जाएंगी दूर दूर तक। तो गायब हो जाएंगी, क्या गायब हो जाती मुराद, अभी बारिश हो जाए, अब पूरी पानी जम जाए, बता सकते हो कि तुम्हारा जमीन कौन है, तुम्हारा घर कौन है, पूरा लेवल क्रॉस कर दे पानी का, तो तुम बता नहीं सकोगे। इसलिए शायर कहता है कि द अननोन कोस्ट ऑफ लाइन, जमीन का डिसअपियर होना, समुंदर के अपने किनारे को खत्म कर देना, समंदर का किनारा खत्म हो जाना, यानी समंदर अपनी एंडिंग को खत्म कर देना, समंदर का जो एक लाइन है उससे वो आगे निकल जाना और जमीन का गायब हो जाना, इनटू सी, और जमीन का क्या बन जाना, समुद्री इलाके का बन जाना। यानी समंदर का पानी बढ़ने से वो रिहाइश गाहों पर भी सफ़र होगा पानी का, और जब पानी का सफ़र होगा तो रिहाइश गाह यानी घरेलू जमीन भी जो है पानी बनकर समुद्र में शामिल हो जाती है। यहाँ भी शायद कह रहा है कि इनटू सी अ टाइम, ये वही वक्त है जब अनडिस्पेरेबल वर्ड्स ऑफ लॉस्ट लैंग्वेज, जब हमारी जुबान भी टकरा जाती हैं, जब हमारी जुबान भी परेशान हो जाती हैं। कब, जब हम बहुत परेशानी में होते तो ज़ुबान से सही लफ्ज़ अदा नहीं हो पाते, हाँ ये इस तरह के अल्फाज में इस्तेमाल करने लगते हैं, हाँ उसको ऐसे इस तरह की बातें करने लगते हैं, पागलों की तरह करने लगते हैं। जब शायर कहता है कि बारिश होती है उड़ीसा की ज़मीन पर, तो लोगों का हालात ये होता है कि लोग सोचते हैं कि अब हमारी ज़मीन जो है समंदर में शामिल हो जाएगी, अब हमारा इलाका जो है समुद्री इलाका हो जाएगा। और उसी वक्त में इनडिस्पेरेबल यानी कि कहा ना काबिल कबूल, जो कबूल नहीं किया जा सकता, ऐसे अल्फाज की अदायगी ज़ुबान से होने लगती है। जिस ज़ुबान से वो अदायगी, वो लफ्ज़ को हम लोग सुनते भी नहीं कभी, इस तरह के जो आवाज़ निकलने लगते हैं, हम दौड़ना भागना शुरू कर देते हैं। ये एक रात की बात है जब बारिश हमारे मुल्क के उड़ीसा में, उड़ीसा के शहर में, जहाँ पे जयंता महापात्रा ने अपनी आंखों से मैंने इसको सुना है, समझा है, उस हालात में जब होती है तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को शायर ने यहाँ पे बयान करने की कोशिश की है।